हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। सब कुछ ठीक है। मेरा नाम है रूपेश कुमार महतो और आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल में वेलकम है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कोर टाइप ट्रांसफार्मर और सेल टाइप ट्रांसफार्मर को क्या किया था, हमने डिफरेंस बताए थे। कोर टाइप ट्रांसफार्मर और सेल टाइप ट्रांसफार्मर के बीच में हमने इस तरीके से लाइन खींच के आपको डिफरेंस बताए थे और उस वीडियो को काफी सारे दोस्तों ने देखा है और बहुत अच्छा उनको समझ में भी आया था। ठीक है, बहुत लड़कों ने कमेंट भी किया है। तो अगर आप नहीं देखे कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर और सेल टाइप ट्रांसफार्मर के बीच में डिफरेंस क्या होता है तो इस वीडियो को क्लिक कीजिए और जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग देखते हैं पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में डिफरेंस क्या क्या है। आखिर पावर ट्रांसफार्मर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को हम कैसे समझ सकते हैं। तो देखते हैं, इसमें मैंने कुछ टोटल 7 पॉइंट्स लिखे हैं और इधर भी 7 पॉइंट्स लिखे। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन पावर ट्रांसफार्मर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, तो आप लोग साफ साफ इसको स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं कॉपी में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग आपको साथ ही साथ समझा देते हैं कि क्या लिखा है। देखिए, आपको थोड़ा लाइटिंग मार रहा है वहां पर, आगे में ट्यूबलाइट है इसलिए लाइटिंग मार रहा है यहाँ पर, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पॉइंट आपको क्लियर दिख रहा है। लिखा है कि पावर ट्रांसफार्मर, नाम से ही पता चल रहा है पावर ट्रांसफार्मर, और इसका भी नाम से पता चल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो चलिए, पावर ट्रांसफार्मर यानी इट इज यूज्ड इन ट्रांसमिशन नेटवर्क ऑफ हाई वोल्टेज। इसका यानी पावर ट्रांसफार्मर का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, ताकि हाई वोल्टेज का करंट को हम लोग क्या कर सके, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिशन कर सके, यानी एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर सके। समझ में आ गया। पावर ट्रांसफार्मर को किस लिए यूज करते हैं, ताकि हाई वोल्टेज का, देखिए हायर वोल्टेज का करंट को, पावर को हम लोग ट्रांसमिट कर सके एक जगह से दूसरे जगह। वो एक जगह से दूसरा सब स्टेशन भी हो सकता है, चाहे स्टेशन भी हो सकता है। देखिए यहीं पर लिखा है लास्ट पॉइंट में, 5वां पॉइंट में, यूज्ड इन जनरेटिंग स्टेशंस एंड ट्रांसमिशन सब स्टेशंस। सब स्टेशंस में जैसे कि जहां पर मेरा बिजली बन रहा है वहां से हमको, जहां पर मेरा छोटा छोटा ट्रांसफार्मर लगा है वहां तक करंट को ले जाने के लिए ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज किया जाता है आपका पावर ट्रांसफार्मर। क्लियर है। जो देखते होंगे ना बड़े बड़े पोल सब में, जो हाई बहुत ज्यादा ऊंचाई में रहते हैं, मोटा मोटा तार के माध्यम से इस टावर से उस टावर तक। टावर यहाँ पर क्या हो गया, एक ट्रांसमिशन सब स्टेशन के रूप में टावर को देखा जाता है कि एक टावर से दूसरे टावर तक ले जाने के लिए हाई वोल्टेज का करंट को पावर ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में उसका उल्टा है। जब हाई वोल्टेज का करंट मेरा आ गया ट्रांसफार्मर में, जो रोड का साइड में दो पोल के बीच में रहता है, उस ट्रांसफार्मर में जब आ गया है मेरा हाई वोल्टेज का करंट, तब वो ट्रांसफार्मर उसको हाई वोल्टेज को, कितना वोल्टेज का आता है, वहां जहां बिजली घर से जो बिजली बन के आता है वो कितना वोल्टेज का करंट आता है, वो जो बड़ा बड़ा टावर सब में 4 लाख वोल्टेज का करंट, 2 लाख वोल्टेज का करंट, 1,10,000 वोल्टेज का करंट। अच्छा, यहाँ पर लाख तो लिखा नहीं है कहीं पर, तो 400 और के का मतलब होता है 1000, तो 400 यानी 2 जीरो और 1000 में 3 जीरो, तो टोटल 1 लाख में 5 जीरो होता है ना। हाँ, तो 4 लाख है, तो 4 लाख वोल्ट का करंट, 2 लाख वोल्ट का करंट, 1,10,000 वोल्ट का करंट, 66,000 वोल्टेज का करंट, 33,000 वोल्ट का करंट वहां से यहां तक आता है। यानी जो सर्कुलेट होता है, जो छिन आवाज करता है, तो आवाज क्यों करता है कि उसमें हाई वोल्टेज का करंट पार हो रहा है। आज डिस्ट्रीब्यूट, जब छोटा ट्रांसफार्मर में आ गया, रोड के किनारे जो ट्रांसफार्मर रखा होता है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। जब उसमें आ गया तो इतना वोल्टेज का करंट को ट्रांसफर कर देता है, मतलब ट्रांसफॉर्म कर देता है, यानी उसको कन्वर्ट कर देता है। कितना वोल्टेज में, लो वोल्टेज में, लोअर वोल्टेज में। देखिए, यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फॉर लोअर वोल्टेज, लोअर वोल्टेज में उसको कन्वर्ट कर देता है। तो कितना वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, 11,000 वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, उससे भी कम 6600, क्योंकि बीच में पॉइंट लगा है 6.6 के भी, तो के का मतलब तो 1000 होता है, लेकिन बीच में पॉइंट लगा है यानी 1000 तो हट जाएगा, यानी 100 में होगा। तो 6600, 6600 वोल्ट का करंट, 3300 वोल्ट का करंट, 440 वोल्ट का करंट और 230 वोल्टेज का करंट आदि वोल्टेज का करंट में कन्वर्ट कर देता है, यानी हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। कौन, जो रोड के किनारे पर रहता है वो वाला ट्रांसफार्मर, उसका नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। क्लियर है। तो यूज्ड फॉर रेटिंग अबव, यदि देखिए क्या लिखा है 200 एम, एम का मतलब होता है मेगा, मेगा यानी 10 का पावर 6, तो 200 मेगा वोल्टेज एम्पियर, ये भी का मतलब वोल्टेज, ए का मतलब एम्पियर, तो एम भी ए यानी मेगा वोल्टेज एम्पियर, तो 200 मेगा वोल्टेज एम्पियर। ठीक है, तो इतना वोल्टेज का अगर जो इतना रेटिंग का, देखिए क्या लिखा है, रेटिंग अबव इतना एम्पियर, तो 200 मेगा वोल्टेज एम्पियर रेटिंग का करंट को यदि हमको क्या कराना है, जनरेट करना है या फिर ट्रांसफॉर्म करता है, यहाँ एक जगह से दूसरे जगह लिखना है, कितना, 200 मेगा वोल्टेज एम्पियर का करंट को, तो फिर मेरा किस ट्रांसफार्मर का यूज होगा, पावर ट्रांसफार्मर। यानी इतना वोल्टेज का करंट, कितना, 200 मेगा वोल्टेज एम्पियर से ज्यादा, देखिए अबव इतना रेटिंग का करंट को अगर हमको
क्या करना है, ट्रांसमिट करना है एक जगह से दूसरे जगह, तो हमको क्या करना होगा, पावर ट्रांसफार्मर का उपयोग करना होगा। वो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर नहीं कर सकता, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हम कैसे जानेंगे कि इस जगह पर मेरा पावर ट्रांसफार्मर का यूज नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का यूज होगा। कैसे, अगर मेरा जो करंट का रेटिंग है वो 200 मेगा वोल्टेज एम्पियर से कम है, देखिए रेटिंग लेस देन 200 मेगा वोल्टेज एम्पियर, जब इतना वोल्टेज एम्पियर, अच्छा ये वाला जो मेगा को हटा दीजिए, या फिर चलिए मेगा को भी रख लेते हैं साथ में, तो मेगा वोल्टेज एम्पियर ये किसका यूनिट है, ये पावर का यूनिट है। अच्छा कैसा पावर, जब मैं आपको पढ़ा रहा था एलसीआर सीरीज सर्किट, एलसीआर पैरेलल सर्किट, आरएलसी सर्किट, एलआर सर्किट, ठीक है, तब वहां पर मैंने आपको पावर का टाइप भी बताया था, पावर का भी टाइप होता है, हमने बचपन में क्या पढ़ा था, पावर, द रेट ऑफ फ्लोइंग, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, उसको क्या बोलते थे, पावर बोलते थे। तो पावर हम लोग केवल पावर का डिफिनेशन पढ़े थे, पावर कितना टाइप का होता है ये नहीं पढ़े थे, लेकिन यहां पर मैंने आपको पढ़ाया था पावर का टाइप भी। क्या टाइप, 3 टाइप पढ़ाया था, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर। तो वही एपरेंट पावर का ही यूनिट होता है एमवीए, मैं उसी वीडियो में आपको बताया था, ठीक है। तो अगर आप नहीं देखे तो इस वीडियो को क्लिक कीजिए और जाकर के देख सकते हैं। हाँ, तो हम लोग अपना फिर बात जहां से खत्म किए तो वहां शुरू करते हैं। तो अगर इतना वोल्ट रेटिंग का करंट को अगर हमको ले जाना है, ठीक है, तो मेरा किस ट्रांसफार्मर का यूज होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का, यूज्ड फॉर रेटिंग लेस देन 200 मेगा वोल्टेज एम्पियर। 200 मेगा वोल्टेज एम्पियर से कम करंट को अगर हमको एक जगह से दूसरे जगह लेना है तो हम मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का यूज होगा। इतना वोल्टेज एम्पियर से कम करंट को यदि लेना है तो उसका यूज होगा, और ज्यादा करंट को लेना है तो इसका यूज होगा। सिंपल से, ज्यादा लॉजिक लगाना नहीं है, सिंपल सा पॉइंट है, आपको याद करना है और एग्जाम में लिखना है। अच्छा, पावर ट्रांसफार्मर साइज में बहुत बड़ा होता है, जो आपने थंबनेल में देखा, देख रहे कितना बड़ा है, फिगरवा देखिए आप लोग, बहुत बड़ा है। और ये बड़े बड़े कल कारखानों में जहां पर बिजली बनाया जाता है वहां पर इतना बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर को रखा जाता है। तो इन ट्रांसफार्मर का, कैसा ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी लिखा गया 100%। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी ट्रांसफार्मर आइडियल नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ लॉसेस जरूर होता है, लेकिन ना के बराबर उसको हम लोग मानते हैं। तो इसीलिए पावर ट्रांसफार्मर का यूज हम लोग करते हैं बिजली को उत्पादन करने के लिए। तो पावर ट्रांसफार्मर का जो मैक्सिमम इफिशियंसी होता है वो 100% होता है, ठीक। थ्योरेटिकली हम लोग मानते हैं कि 100 लगभग होता है, थ्योरेटिकली मैं बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकली 100 नहीं हो सकता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में लॉसेज होता है, बहुत सारा लॉस होता है। कैसे लॉस होता है वो आगे का पॉइंट में मैं डिस्कस करूंगा। तो फिलहाल आप लोग जान लीजिए कि इफिशियंसी अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का लिखना है तो 50 से 70% होता है। कितना, 50 से 70%, 80 भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अब ऐसा क्यों इफिशियंसी इसका कम होता है, इसका ज्यादा होता है, ऐसा इस कारण से, क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज समझाता, जहां से हाई वोल्टेज का करंट आ रहा है तो वो हाई वोल्टेज का करंट को क्या आपके घर पर तुरंत मतलब सीधे आपको भेज देता है आपके घरों में, नहीं ना, वो एक जगह से दूसरे जगह जाता है, एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन में जाता है, फिर दूसरा स्टेशन से तीसरा स्टेशन में जाता है, एक टावर से दूसरा टावर, दूसरा टावर से तीसरा टावर, इस तरीके से पावर को, बिजली को लेगा जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि मतलब एक जगह से दूसरे जगह लेगा जाता है तो वहां पर फिक्स रहता है कि हमको यहां से वहां तक लेना है, फिक्स रहता है, और वहां पर इतना ही जरूरत है, ठीक है, वो मेरा इतना स्टोर कर पाता है, यानी हमको सब कुछ पता रहता है, इसीलिए वो क्या है, उसका इफिशियंसी मोर होता है। देखिए इफिशियंसी इसका 100% है। जबकि जो ये वाला है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, देखे होंगे जो रोड के किनारे पर लगे हुए, उस ट्रांसफार्मर में जो तार है वो सीधे आपके घरों वाला पोल के सामने तक आता है, और फिर वो घर का पोल के सामने से आप लोग अपना तार खिंचवा के घर में ले जाते हैं, है ना, यानी सीधा सीधे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से आपके घरों में करंट जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, अब जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जितना करंट है उसको थोड़ी पता है कि आपके घर में कितना कितना जो इंस्ट्रूमेंट सब है, उसको थोड़ी पता है कि आप घर में फ्रिज भी लगाए, कूलर भी लगाए, एसी भी चल रहा है, मोटर भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, इंडक्शन भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो उसको थोड़ी पता है। तो अगर हो सकता है आपके घर में इतना सारा इंस्ट्रूमेंट है, इतना सारा मशीन है, तो आपका घर में ज्यादा वोल्टेज की जरूरत होगा, है, और किसी के घर में मात्र 2-3 गोल खाली बोल जलाना है तो उसको कम वोल्टेज, यानी फ्लक्चुएशन हो रहा, उतार चढ़ाव, किसी का घर में ज्यादा, किसी के घर में कम, उसका घर में ना के बराबर, है ना। तो इस कारण से इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जो लॉसेज होता है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे कॉपर लॉस, आयरन लॉस, एडी करंट लॉस, तो वो सारा यानी तरह तरह का हीट लॉस, कभी कई तरह तरह का लॉसेज ज्यादा होता है किसमें, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। जबकि पावर ट्रांसफार्मर में ऐसा नहीं होता, उसको पता है कि एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन तक हमको खाली पहुंचाना है बस, है ना, बांटने का काम तो इसका है, उसका थोड़ी है बांटने का काम। हाँ, तो समझ में आ गया, इसमें लॉसेस ज्यादा होता है इसीलिए उसका एफिशिएंसी घट जाता है, वो ज्यादा करंट मैनेज नहीं कर पाता, 50 से 70% है, और ये फुल एकदम 100%, इसको जितना आप लोग बिजली उत्पादन करके दिए वो इतना ही बिजली को फिर वहां तक पहुंचा जाता है, फिर उतना बिजली को वहां तक दूसरा जगह पहुंचा देता है, लॉसेस कम होता है ना के बराबर।
ये समझ में आ गया। तो रेशियो ऑफ आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस इसमें कम होता है और उसमें लॉस ज्यादा होता है, क्योंकि सबका घर में अलग अलग मशीन चल रहा है, किसी का घर में ज्यादा, किसी का घर में कम। इसे वहां पर जो फ्लक्चुएशन, जो देखिए लोड फ्लक्चुएशन इसमें वेरी हाई, उतार चढ़ाव। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, ठीक है, लोड, ठीक है, जो मशीन सब है वो सबको बोलेंगे। और इसमें जो लोड का फ्लक्चुएशन है वो ना के बराबर है, वेरी लेस, ठीक है, वेरी लेस। तो आपको समझ में आ गया। किसी भी पॉइंट पर अगर डाउट है तो आप लोग बोल सकते हैं, मतलब बोल तो नहीं सकेंगे, मतलब फिर भी मैं अगर समझा दूंगा। देखिए इसमें मैंने बताया था कि ट्रांसमिशन नेटवर्क है कि एक जगह से दूसरे जगह तक लेने के लिए खाली इसका यूज होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए यानी घरों तक पहुंचाने के लिए, घर घर तक पहुंचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा, कितना वोल्टेज का करंट ये ले जा सकता है एक जगह से दूसरे जगह, तो इतना इतना वोल्टेज का करंट। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में उतना वोल्टेज का करंट को कम वोल्टेज में कन्वर्ट करके आपके घरों तक प्रोवाइड करता है, तो कितना वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, इतना इतना वोल्टेज में। इसका जो हम कैसे जानेंगे कि इस जगह पर मेरा पावर ट्रांसफार्मर का यूज होगा, इस जगह पर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का यूज होगा, तो एक रेटिंग दिया, एक रेटिंग कि अगर इतना एम्पियर करंट से अगर ज्यादा वोल्टेज का या फिर ज्यादा करंट एम्पियर का करंट जा रहा है, कितना 200 मेगा वोल्टेज एम्पियर से ज्यादा करंट जा रहा है, तो मेरा पावर ट्रांसफार्मर का यूज होगा। अगर 200 मेगा वोल्टेज एम्पियर से कम करंट जा रहा है तो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर वहां पर यूज होगा। इसका इफिशियंसी बहुत ज्यादा होता है, लगभग 100%, थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकल नहीं हो सकता है। इसका इफिशियंसी को 50 से 70% तक माना जा सकता है। काहे? इसका कारण भी है क्योंकि इसमें लॉसेस ज्यादा होता है और इसमें लॉसेस कम होता है। क्या लिखा है ये वाला तो पॉइंट उसी में आ गया था फर्स्ट में कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचाता है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। ये आपके डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रोसेस यानी आपके घरों तक पहुंचाने के लिए, इंडस्ट्रियल किसी किसी छोटा छोटा फैक्ट्री वगैरह तक पहुंचाने के लिए इसमें लॉसेस ज्यादा होता है। आयरन बटा कोर, आयरन और कोर का लॉस, आयरन लॉसेस और कोर लॉसेस में ज्यादा होता है, इसमें आयरन और कोर लॉसेस कम होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका घर में जो लोड सब है ना, जो मशीन सब है, किसी के घर में ज्यादा किसी का घर में कम है, तो उतार चढ़ाव आता है ना, लोड फ्लक्चुएशन और वेरी लेस, इसमें वेरी हाई इसमें देखा जाता है, इसमें ना के बराबर वेरी लेस। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, मैं आशा करता हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपका एग्जाम में ये सवाल आया तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों में एकदम रॉकेट की तरफ फैला देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो बस अभी इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।